बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जो पहली बड़ी खबर है, चूंकि लगता ही है कि जिस तरह धड़ाधड़ इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए गए थे, अब उन केसेस की वापसी का वक्त हुआ चाहता है। वापसी से मुराद यह है कि उसमें इमरान खान की बर्रियत का वक्त हुआ चाहता है। इस वक्त जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जज शाइस्ता करीम कुंडी साहिबा जो है उनकी अदालत से आज सुबह सवेरे एक बड़ी खबर आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और उसके अंदर इमरान खान को बर्रियत मिल गई है। और इमरान खान जो है आज सबसे पहले तो ये हुआ कि अदालत के सामने ये कहा गया कि आप उनको अदालत में लेके आए। ये आपको याद होगा जो लॉन्ग मार्च के 2 केसेस थे उसमें तोड़ फोड़ के केसेस थे। तो सेशन अदालत ने जज शाइस्ता कुंडी साहिबा ने वहां पे ये कहा कि देखिए एक प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरखास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर इमरान खान को अदालत में लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब ये एक मामला था और उसके बाद उन्होंने अगली तरफ आए कि क्या इमरान खान को इन केसेस के अंदर सजा दी जा सकती है या वो सजा याफ्ता है या उनको बरी किया जाता है, उनका इक्विटल जो है। तो अब खबर जरा सुन लीजिए कि लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के ये जो दोनों केसेस हैं उसमें इमरान खान को बाकायदा रिलीफ मिल गया है। और जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जो शाइस्ता कुंडी साहिबा है उन्होंने इमरान खान को 25 मई का वो जो लॉन्ग मार्च हुआ था जिसमें आपको याद होगा बड़ी तोड़ फोड़ की गई थी और फिर इस्लामाबाद में भी शेलिंग की गई थी और फिर इमरान खान पहुंचे थे और उन्होंने अचानक वहां पहुंच के उस लॉन्ग मार्च को खत्म कर दिया था, जिसमें उनका कहना यह था कि अगर मैं इस लॉन्ग मार्च को खत्म ना करता तो यहाँ पे कोई खून खराबा या तशद्दुद या इस किस्म की चीज़ों का उसके इम्कानात मौजूद थे। तो अब इन दोनों केसेस के अंदर जो मुकदमा नंबर 593 लोई भेर में था, मुकदमा नंबर 462 थाना सिहाला में था, उसके ऊपर आज इन दोनों केसेस के अंदर इमरान खान की बरियत के ऊपर जो दरखास्त है वो दलाइल दिए गए और इसमें नईम हैदर पंजोता और दीगर जो वकला हैं वो पेश हुए, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान को बाइज्जत तौर पे इस मुकदमे के अंदर बरी कर दिया गया है। अब एक मामला तो हो गया ये जिसमें इमरान खान को ये रिलीफ मिला है। अब नंबर 2 जो मामला है वो एक और भी है जो किसी भी वक्त आ सकता है। वो इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत है जिसमें कल भी समाअत हुई और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने, आप जानते हैं कि कल भी केस की समाअत की और उसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और वहां पे यही बात आज कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि अदालत की सुई इसी बात के ऊपर अटकी हुई है कि भाई कम्युनिकेशन साइफर में क्या थी, जब तक वो पता ना चले बाकी सारी बातें फजूल हो जाती हैं। जी इमरान खान ने ट्विस्ट किया तो क्या ट्विस्ट किया, यानी मैं आपको एक बात कहता हूं तो उस बात को ही गलत रंग दिया जा सकता है ना। तो जब वो बात ही किसी को मालूम नहीं है, ना जज सजा सुनाने वाले जज को पता है ना किसी और को पता है, तो कल जब प्रोसिक्यूशन ने उनको जवाब दिया तो कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं कि जज साहब पीछे सीट के ऊपर हुए और जब माथे के ऊपर हाथ रखा तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि इस केस के अंदर जान कितनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस केस से मुतालिक किसी भी वक्त जो है वो बड़ी खबर या जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आ सकती है। ये तो हो गया इमरान खान से मुतालिक, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर इमरान खान तो चले मेरिट के ऊपर भुगत के इस मुल्क में रहते हुए बगैर किसी डील के इन चीजों से बरी हो रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बरी हो गए जो मेरिट के ऊपर बनता है, चूंकि उनके तमाम तरह जो केसेस हैं वो इंतहाई उजलत में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया और वो इंतकाम में बने हुए। दूसरी जानिब जनाब शरीफ खानदान है, अल अजीजिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप, तीनों रेफरेंसेस, इसमें मरियम नवाज शरीफ बरी हो चुकी हैं, नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं, तो अब अतमाम हुज्जत करना है और हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। चूंकि उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जब वो लंदन में मौजूद थे अपने खानदान की रिवायत के मुताबिक जो उनके वालिद साहब के साथ हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए गए, जिसके बाद अदालत में पेश हुए। तो नैब या बाकी किस तरह से उनकी मुखालफत कर सकते हैं कि शरीफ खानदान के जो चश्मो चराग हैं उनको बरी ना किया जाए। तो उन तीनों रेफरेंसेस के अंदर हसन हुसैन नवाज को बरी करने के हवाले से जो दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तो फैसला जो है वो बरी होंगे या नहीं होंगे ये तो सवाल ही नहीं है ना। क्या कोई ये कह सकता है कि इस मुल्क के अंदर शरीफ खानदान के किसी फर्द को सजा दी जा सकती है, या आप कह सकते हैं कि कोई अदालत कह सकती है कि हम बरी नहीं करेंगे? इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की मजाल भी नहीं है कि उससे हट के कोई और बात की जाए। तो ये उनका ही इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम है, ये उनकी मर्जी है, उनके मुताबिक इस मुल्क में सब कुछ होगा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बरी ना हो। तो अब एक जानिब ये मामला, दूसरी जानिब आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। इमरान खान के खिलाफ
तोशा खाना के केस किस तरह सुनाया गया, वो केस आगे कैसे बढ़ रहा है वो भी सब जानते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, एक केस तोशा खाना का नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी चल रहा है और वहां इतनी उजलत नहीं है, वहां घंटों घंटों समातें नहीं होती। अब एक बार फिर एहतसाब अदालत से आइंदा समात के ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली गई है और इस हवाले से उन्होंने बताया जी आज तो तफ्तीशी अफसर जो है वही अवेलेबल नहीं है। जाहिर है नवाज शरीफ का और बाकी का जब मामला आएगा तो उनके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि हो। अब सिर्फ ये नहीं, नून लीग, बाकी पीपल्स पार्टी की जरा खबर सुनिए। उनके खिलाफ एक रेफरेंस है जिसको पाक लेन रेफरेंस के नाम से सब जानते हैं, वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है। यानी वो शख्स जिसके ऊपर रेफरेंसेस चल रहे हैं, जाली अकाउंट्स वाले मामलात हैं, लेकिन वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर पहुंच गए और पीपल्स पार्टी ने आज प्ली ली है। ये नहीं है कि वो कह रहे हो जी हम बरी हो गए हैं, वो ये कह रहे हो जनाब देखिए हमने अपने केस को साबित कर दिया, ये हमारे खिलाफ गलत केस बने थे। आज उनके वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और अब उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है, तो इसलिए आप इस कार्रवाई, केस की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए इस केस को रोक दिया जाए। अब ज़ाहिर उनके खिलाफ ये नहीं चलेगा, तो जब नहीं चलेगा तो अब फिर क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये कहेंगे देखिए जी हमारे खिलाफ तो एक ढीला करप्शन साबित। ओ भाई कैसे साबित होगी जब आप लोग, कोई डील के पीछे छुपता है, कोई इस्तिस्ना के पीछे छुपता है, कोई किसी और चीज के पीछे छुपता है, तो जाहिर है एट द एंड तो आप ये कहेंगे आपके खिलाफ साबित नहीं हुआ। ये बात ठीक है, साबित होने का मौका नहीं आता, उससे पहले आप डील कर लेते हैं। वो इमरान खान अब थोड़ी है कि जेल में बैठे रहे, अपने केसेस में भुगते और फिर मेरिट के ऊपर जो है वो बरी भी हूं। अब अगली खबर सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ, उनके मुतालिक एक तबसरा हुआ, जो तबसरा मोहम्मद मालिक साहब एंकर उनका कोई माने या ना माने, ये दानिस्ता किया गया है या ना दानिस्ता हुआ है, यानी इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, लेकिन ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ का जो सियासी कद है वो बहुत छोटा हो चुका है। आज डॉन अखबार ने बाकायदा इस चीज के ऊपर सवालात उठाए कि कल मियां नवाज शरीफ ने जो पंजाब हुकूमत का इजलास चेयर किया वो किस हैसियत में चेयर किया। ना वो सूबाई असम्बली के रुकन है, ना उनको पंजाब हुकूमत में कोई ओहदा है, ना विफाकी काबीना हुकूमत के अंदर उनके पास कोई ओहदा है, वो सिर्फ कौमी असम्बली के एक मेंबर है। लेकिन अगली खबर सुन लीजिए, मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने लंदन की बुकिंग करा ली है। एक तो अब बताया गया जी मियां नवाज शरीफ हर अशरा रमजान मुबारक का जो आखिरी होता है वो सऊदी अरब में गुजारते हैं, तो जी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके अहले खाना जो हैं वो भी होंगे, जिसमें बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ भी होंगी, शहबाज शरीफ भी उम्रा अदा करने जाएंगे, हसन और हुसैन नवाज भी जाएंगे। तो आखिरी अशरा सऊदी अरब गुजारने के बाद बताया गया है कि जो बाऊजी हैं, बाऊजी उसके बाद लंदन जाना चाहते हैं। शरीफ खानदान को लंदन से सिर्फ इक्तदार ही दूर रख सकता है, उसके अलावा शरीफ खानदान और लंदन का कोई ना रिश्ता तोड़ सकता है, ना कमजोर कर सकता है, ना उसमें कोई रुकावट डाल सकता है। तो अब बताया गया है कि सऊदी अरब से वो जाएंगे लंदन। लंदन बताया गया है कि उनके कुछ मेडिकल टेस्ट जो है वो शेड्यूल हुए हुए हैं, तो इसलिए वो वहां पे हाजिर होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बताया गया जनाब देखिए कि वो लंदन से वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, इस वक्त उनके लिए क्या रुकावटें हैं? साहबजादी उनकी वजीर आला है, बड़े भाई वजीर आजम हैं, और वो उस्मा बुखारी ने कल जो ट्वीट किया था कि देखिए नवाज शरीफ किंग मेकर हैं। वो नवाज शरीफ जिन्होंने वजीर आजम बनना था और वो वजीर आजम के इश्तिहारात की सूरत में खबरें भी लगा रहे थे, कल वो मियां नवाज शरीफ जो हैं हमें वजीर आला की 7 वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए। कल मियां नवाज शरीफ जो है वो हमें वजीर आला हाउस के अंदर, वो जहां वजीर आला का नाम लिखे होते हैं, उन तख्तियों के ऊपर अपना नाम दे के खुश हो रहे थे। तो वो बात फिर मोहम्मद मालिक साहब वाली दुरुस्ती साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि जनाब देखिए वो कद कहीं ना कहीं छोटा हो गया। और फिर मुस्लिम लीग नून, वो जो कहा गया, मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि देखिए करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये होगा। आज मरियम नवाज शरीफ ने अपने 2 जो प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं उनको अहम ओहदों के ऊपर लगाया। एक आप जानते हैं कि जिशान मलिक हैं, वो जो सानिया उनके साथ खातून होती हैं, उनके शौहर हैं, उनको आज मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर मरियम नवाज शरीफ ने लगाया। यानी वो साहब पर्सनल सेक्रेटरी या पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे मरियम नवाज शरीफ के, लेकिन अब वो मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर लग गए हैं। क्या काबिलियत है, क्या सब कुछ सिर्फ मरियम नवाज के वो सेक्रेटरी थे। अगला जो साइमा फारूक है, उनको वो भी उनकी जाती ज़ाहिर मामलात को देखती हैं, तो उनको पर्सनल सेक्रेटरी टू वजीर आला मुकर्रर कर दिया गया।
जनाब बिल्कुल ठीक है, आप ये काम ज़रूर करें और आपकी मौजें लगी हुई हैं, मौजें इसलिए लगी हुई हैं, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान को OLX के ऊपर लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि चलिए वजीर इसहाक डार या बाकी जो लोग थे वो पाकिस्तान से तो थे, इस बार आपने पाकिस्तान से बाहर का एक शहरी बुला के उसको पाकिस्तान का वजीर ख़जाना बना दिया है। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मामलात को कैसे चला रहे हैं। और इसहाक डार बेचारे जो हैं उनको तो वज़ीर ख़जाना बनने नहीं दिया गया। तो अब पता चला जनाब कि वो टेक्नोक्रेट की निश्चित के ऊपर जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर इस्लामाबाद से हो गए हैं। चले वो ऐवान में आते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ तब्दीलियाँ की हैं। पहले बताया गया था कि पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल होंगे, चूंकि वो आई नहीं, अभी ओथ नहीं लिया, तो मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो वहाँ पे अपोजिशन लीडर पंजाब में नॉमिनेट कर दिए गए हैं, जबकि मोइन रियाज कुरैशी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के ऊपर नॉमिनेट कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बता रही है कि जनाब जैसे ही वो बाहर आएंगे मियां असलम इकबाल तो उसके बाद वो जो है इस पोजीशन को संभाल लेंगे। अब चौधरी परवेज इलाही जो है PP 32 में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ के जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है वो भी अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक खबर ये आई है कि वो जेल के जो वॉशरूम में गिरने की इत्तला है वो वहाँ पे गिरे हैं और वो मामूली ज़ख्मी है। जेल हुकाम ने ये रिपोर्ट दी है। अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। ज़ाहिर है उनकी उम्र भी अब ज़्यादा है, तो बाकी फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के सियासी जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक मैंने आपको बताया था, वो कह रहे हैं हमें 23-24 की रात के दरमियान में हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अगर ये नहीं करने दिया जाता तो हमें 30 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा करने दिया जाए। अब ज़ाहिर है जलसे की इजाज़त मिल भी जाए तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, फिर आप गड़बड़ करते हैं, रोकते हैं, मार धाड़ करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन चीज़ों से बचने के लिए इस बार ज़रा जहानत का मुजाहरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आमिर मुगल साहब हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत की तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया है। और उसमें उन्होंने बड़ी सादा सी बात किया कि हम 30 मार्च को रात 10 बजे इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। वहाँ जलसा करने दिया जाए तो भी ठीक है, हमें परेड ग्राउंड में जलसा करने दे तो भी ठीक है, हमें F9 पार्क में जलसा करने दे तो भी ठीक है, हमें D चौक में इजाज़त दे दे तो भी ठीक है। और आप अदालत जो है वो फ्री कैन को सड़कें बंद करने और शुरका के खिलाफ जो तशद्दुद वाली कार्रवाइयाँ करते हैं उससे रोकने के अहकाम। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।